प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 अक्टूबर दिन रविवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 4 पद। वचन कहता है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रियो, मैं प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर इस्राएलियों के वापस जाने को दुनिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानता हूँ। चूंकि वे पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने उनका नेतृत्व किया। अपनी आत्मा, अपनी सारी भलाई उनके सामने प्रकट की। दिन के समय बादल के खंभे और रात के समय आग के खंभे के रूप में उनके साथ चलता था। हर दिन उनकी छावनी के चारों ओर सुबह के समय मन्ने की बरसात होती थी। उनके वस्त्र कभी गंदे नहीं होते, उनके जूते कभी नहीं फटते, उनके पैर कभी नहीं सूजते। ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक चट्टान उनके साथ साथ चल रही थी। और वचन कहता है कुरिन्थियों 10:4 में कि वो चट्टान मसीह था। प्रियो, इस्राएली लोग ने भौतिक आशीषें पाई, लेकिन अलौकिक आशीषों में उन्होंने परमेश्वर के गहरे प्रेम को नहीं समझा। वे नहीं समझ पाए कि प्रभु उनको आशीष दे रहा है। हम इस बात को पाते हैं कि मूसा इस बात को समझा, और मूसा ने पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास किया। अपने जंगल की यात्रा को लेकर वो समझ चुका था कि परमेश्वर ही है जो उन्हें उच्च आशीषों से, उच्च वरदानों से भरेगा। वो जानता था कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी भरपूर उत्तम आशीषों से हमें भरपूर करेगा। वो एक चट्टान के साथ उस जंगल की यात्रा में लगा हुआ था, और मूसा का पूरा विश्वास परमेश्वर पे था। इसलिए तो हम देखते हैं कि जब मूसा की मृत्यु हुई तो यहोशू भी उसी विश्वास से उस चट्टान पर विश्वास किया। प्रियो, आज भी वो आत्मिक चट्टान हमें अनुग्रह और आशीष देने के लिए तैयार है। इस जंगल के सफ़र में, अर्थात इस दुनिया के सफ़र में परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, हमें संभालने के लिए तैयार है। ज़रूरत इस बात की है कि क्या हम उस परमेश्वर पे, प्रभु पे, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए हाथ और पैर में कीले ठुकवाएं, और अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने देह को एक बलिदान के रूप में हमारे लिए दे दिया कि हम उद्धार पाएं। क्या हम उस मसीह पे अपने पूर्ण विश्वास करते हैं और उस आत्मिक उद्धार की चट्टान पे अपना विश्वास रख के क्या हम प्रभु से कहते हैं कि हाँ प्रभु, आप हमारे लिए सब कुछ। आइए हम अपने मसीह जो हमारे चट्टान है और हमारे जीवन का सार है, उस पे विश्वास रखें और अपने जीवन में हमेशा चमकते रहें। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय 3 पद। अन्य जाति तेरे प्रकाश की ओर आएंगे, और राजा तेरे उदय की चमक की ओर आएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।